नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने में कौन सी खाद का प्रयोग कर रहे हैं बुवाई के समय पर। किसान भाइयों, 90% किसान इस बात को सही तरीके से नहीं जान पाते कि गन्ने में बुवाई के समय में डीएपी का प्रयोग करना चाहिए या हमें एनपीके का या एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएपी जिसमें डाई अमोनियम फास्फोरस। किसान भाइयों, उसमें डाई अमोनियम फास्फोरस होता है, पोटाश की मात्रा नहीं होती, इसलिए डीएपी का प्रयोग किसान भाइयों हम ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ पर मटियार ज़मीन होती है। और इसी किसान भाइयों, जहाँ मटियार ज़मीन होती है वहाँ पर हम डीएपी का प्रयोग करते हैं। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। गन्ने की बुवाई के समय में हमें डीएपी का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है और गन्ने की बुवाई के समय में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट और हम इसके साथ अगर हम चाहें तो मिक्सचर जैसे सुपर पोटाश और यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में गन्ने की बोनी करते हैं तो हमें मिक्सचर का प्रयोग ना करके अगर हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है गन्ने का। किसान भाइयों, हम बात करेंगे कितनी मात्रा में हमें डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। भाइयों, डीएपी के साथ हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो डीएपी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। डीएपी के साथ पोटाश का प्रयोग करते हैं तो उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। भाई, डीएपी का हम प्रयोग करने के बाद हम इसके लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद हम एसएसपी के साथ अगर हम चाहें तो किसान भाइयों उसके साथ हम कोई ह्यूमिक एसिड या जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी गन्ने की बुवाई के 1 महीने के बाद ही हमें इसका प्रयोग करना है। और इसी तरीके से किसान भाइयों, हमें खेत की मिट्टी के आधार पर हमें खादों का चयन करना है कि हमें डीएपी का प्रयोग करना है या एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, ये मिट्टी की सतह की बात होती है, जहाँ किसान भाइयों मटियार ज़मीन होती है, जहाँ पानी रुकने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जो नीचे सतह की ज़मीन होती है उसमें हमें डीएपी का प्रयोग करना होता है।